हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, ताकि आपको वेट लॉस से रिलेटेड सारी बातें सुनने को मिले, देखने को मिले और आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर बन रहा है सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में बन रहे हैं हमारे घर में सत्तू भर की रोटी। सत्तू हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि चना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। पहले के टाइम में आप लोग नोटिस करते होंगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो लोग बहुत ज़्यादा सत्तू का यूज़ किया करते थे। तो इसीलिए हमारे घर में भी ना, मतलब होता है ना कि जो बड़े बुजुर्ग करते आते हैं तो बहुत सारा चीज़ रह जाता है करने के लिए, मतलब देख करके हम लोग को भी आदत हो जाता है और वो सारा खाना ही अच्छा लगता है। तो उसी में से जैसे कि सत्तू के पराठे हुए, आलू के पराठे हुए, ये सब हमारे घर में सभी के बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ, सत्तू भर की रोटी। तो ये जो है ना तरीका, टेक्निक, ये मेरी मम्मी का टेक्निक है कि प्याज, लहसुन, अदरक सबको काट लो और उसे तेल नमक डाल करके अच्छे से मल कर उसका पानी, जो प्याज का पानी होता है ना, उसे निकाल लो। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज का पानी निकल गया है। प्याज से जब पानी निकाल देते हैं ना, तो रोटी में जो प्याज का जो मसाला रहता है सत्तू का, उसमें जो कच्चापन रहता है ना, वो बिल्कुल भी निकल जाता है। इस तरीके से करने से अगर हम सिंपल ही काट के अगर डाल देते हैं ना, तो थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से कर देंगे ना, तो जो प्याज का कचकचपन रहता है वो बिल्कुल भी निकल जाता है। उसे निकाल दी थी, सत्तू डाल दी थी, थोड़ा सा अजवाइन डाल दी हूँ। अचार का मसाला नहीं था मेरे घर में, अचार ही नहीं थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नींबू यूज़ की हूँ। नींबू को सारे चीज़ को मिलाकर अच्छे से मल दी हूँ सत्तू को। उसके बाद फिर लास्ट में डाल दी हूँ धनिया पत्ती। अभी धनिया पत्ती मिल रही है तो डाल दे रहे हैं, जिस दिन मिलना बंद हो जाएगी तो फिर नहीं डलेगी। और वैसे भी अब धनिया पत्ता में पहले वाली खुशबू का है, पहले थोड़ा सा भी धनिया पत्ता डाल दो तो बहुत ज़्यादा खुशबू आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे वेट लॉस जर्नी में ना डियर, सत्तू का हम अगर यूज़ करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सत्तू से क्या होता है ना कि पहली बात तो आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसे खाने के बाद हमें पानी प्यास बहुत ही अधिक लगती है। दूसरा, ये काफ़ी देर के लिए पेट फुल रखता है। तीसरा, हमें ना गैस का प्रॉब्लम से भी ये मुक्त कराता है। तो डियर, ये तो हुई सत्तू की बेनिफिट्स। वैसे भी चना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और वेट लॉस जर्नी में ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। इसे हम कई रूप में ले सकते हैं, कच्चे चने के रूप में ले सकते हैं, सैलेड के रूप में, बॉइल्ड सैलेड के रूप में ले सकते हैं, सत्तू के रूप में ले सकते हैं। तीसरा, हम अगर रोटी बनाते हैं ना, तो व्हीट यानी कि गेहूं के आटे के साथ भी अगर हम इसे मिलाकर बनाएं तो हमारे लिए फ़ायदा ही होता है। मल्टीग्रेन जो आटा बोलते हैं ना, उसमें भी सत्तू मिक्स किया हुआ रहता है। चलिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आप लोग कि जैसे हम लोग ना 32 बार से अगर हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं, तो 32 बार में यही कहा जाता है कि किसी भी एक चीज़ पर आप डिपेंड ना रहें कि मुझे सिर्फ सैलेड ही सुबह में खाना है, फ्रूट ही खाना है, ये सब खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम वही करते हैं 32 बार में जो हम हमेशा यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक महीने में कर लिए, पूरा अच्छे से डाइट कर लिए, उसके बाद फिर अगले महीने से हम लोग फिर अपना नॉर्मल बहुत पराठे मलाईदार खाना खा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करना वही है जो कि हम हमेशा कर लेते हैं, और इस डाइट को फॉलो करने से ना हमारा कभी भी वेट गेन नहीं होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी रोटियां बना लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, सारा काम काज खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैं ले रही हूँ सत्तू वाली शरबत। मुझे ना 2-3 बार कमेंट आया कि सत्तू वाली शरबत क्या होती है और कैसे बनती है। तो ये तो चना जो रहता है ना, रोस्टेड चना, उसको पीस कर बनाया जाता है। आप रोस्ट करके भी पीस सकते हैं या फिर रेडीमेड मिलता है, सब जगह मिलता है ये। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, और बहुत ही हेल्दी है ये, और इसके वजह से आप सारा दिन पानी बहुत पी सकते हैं। तो चलिए पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं शरबत लेकर आ गई हूँ। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो उनके साथ ही मैं बैठकर पी रही हूँ। उन्हें भी दी हूँ, मैं भी पी रही हूँ।
इसकी रेसिपी तो कल ही मैं आपके साथ शेयर की थी, इसीलिए मैं आज शेयर नहीं की हूँ। रेसिपी मीन्स यही है कि आपको जो पसंद है, जैसे कि प्याज डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, सिंपल नमक के साथ भी आप घोल कर पी सकते हैं। नमक और नींबू चाट मसाला डालकर भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं अपने लिए भी सत्तू भर की रोटी बनाई थी और गलती यही की थी ना कि आजकल मैं काउंट करके रोटियां बनाया करती हूँ, क्योंकि बच जाता है तो फिर खाने वाला कोई नहीं होता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ अपने लिए एक ही रोटी बनाई थी। बच्चे घर में ही है तो उन्होंने खा लिया, तो फिर बचा नहीं मेरे लिए, तो फिर मैं बोली छोड़ो कोई बात नहीं है, सत्तू का शरबत ही पी लेते हैं। शरबत पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में ही खाना बनाने के लिए ही। वैसे मेरा दाल और चावल बन चुका था, हालांकि आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन हमारे घर में खिचड़ी बनती है, लेकिन खिचड़ी में डालने के लिए कुछ भी नहीं था, ना तो मटर था ना ही गोभी था, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दाल चावल ही बनाया है। दाल चावल चोखा बनाना था और साथ में सैलेड रहता और चटनी रहता बादाम और चने दाल की। तो हस्बैंड जी आए थे तो वो फिर फूलगोभी लेकर आए थे, तो फूलगोभी तो मैं नहीं बनाई, लेकिन उसके साथ वो करेले भी लेके आए थे, तो करेला ही मैं बना ली हूँ। तो आज खिचड़ी तो नहीं बनी, आज हमारे घर में यही बना है। मुझे ना एक दिन कमेंट आया था कि दीदी आप दाल कितना खाती हैं, आप लोग रोज़ कैसे खा लेती हैं। तो डियर पहले ना मुझे भी दाल उतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब से मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हूँ, यानी कि 2 साल से, तो मैं हमेशा दाल को यूज़ करती हूँ, क्योंकि दाल के जो फ़ायदे होते हैं ना, जब मैंने देखा गूगल में सर्च करके, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, हमारे खाने में रोज़ प्रतिदिन दाल होनी चाहिए, दाल हरी सब्जी होनी ही चाहिए। कभी कभी मन ना हो तो ना खाएं, लेकिन कोशिश करें कि हाँ रोज़ हो। तीसरा आप देख सकते हैं कि सैलेड को ना यहाँ पर मैं काटी हूँ, तो किस तरीके से काटी हूँ, छोटा छोटा काटी हूँ। जब भी मैं चावल के साथ सैलेड को काटती हूँ ना, तो इसी तरीके से काटती हूँ। इस तरीके से अगर आप काटेंगी ना तो चावल सैलेड के साथ आराम से उठ जाएगा और आप 32 बार इसे आप अच्छे से चबा सकेंगी। सैलेड के साथ वीट भी यूज़ करें, क्योंकि वीट से क्या होता है ना, हमारा स्किन भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन सभी तीनों को दे दी हूँ खाने के लिए, और मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि सत्तू की शरबत मैं पी थी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं पी हूँ, मतलब नहीं खा रही हूँ। इन लोगों को दे रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना है, बेटे को कैंप जाना है, और बिटिया रानी सब कोई खा रहे हैं तो वो भी साथ में साथ दे रही है। तो मैं सोची थोड़ा सा मुझे काम था, जैसे कि मुझे कपड़े डालने थे, कुछ कपड़े लेकर आने थे, तो वो सब मैं कर लूँगी, तब मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। क्योंकि मेरा मन यही रहता है, हमेशा मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मैं खाना खाऊँ ना तो आराम से बैठकर खाऊँ, क्योंकि जब कोई डिस्टर्ब करता है ना तो हड़बड़ाहट होने लगती है, तो इसीलिए मैं हमेशा आराम से बैठकर खाती हूँ। अभी क्या होगा ना कि ये लोग जब कैंप जाने लगेंगे तो कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, तो फिर मैं अपना खाना अच्छे से नहीं खा पाऊँगी। तो इसीलिए जब ये लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं अपना खाना लेकर बैठती हूँ। तो डियर आप लोग भी चले आइए हमारे साथ गर्मा गर्म खाने के लिए। गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि ठंडा हुआ है। मेरी बेटी भी अभी देख लीजिए, वो 1 घंटे से खा रही है, वो तो 32 बार नहीं, पता नहीं वो कितना बार करती है, इतने देर से खाती है ना कि वो मेरे ख्याल से 1 घंटे से भी एभव हो गया है, वो खा ही रही है। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो खाना पीना खाने के बाद बर्तन धुल ली थी। बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी सारे सोफ़े का कवर लगाने के लिए। सुबह में भी मैं लगाना चाह रही थी, लेकिन होता है ना कि नहीं लगा पाई जल्दी जल्दी काम के चक्कर में, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत सारा कंबल वगैरह है, वो सब मैं धो रही हूँ। क्योंकि जितना भी ठंड का था सब कुछ, स्वेटर तो लगभग सारा धुल गया है, बस कंबल वगैरह है, वो सब सूख जाए तो एक ही बार मैं बक्से में सारा डाल दूँगी। और आज पता नहीं क्यों मेरा मन भी नहीं लग रहा था उतना, जैसे होता है ना एनर्जेटिक, वो सब मैं नहीं फील कर रही थी, अजीब सा मन हो रहा था। और शाम होते होते ऐसा सुनने को भी मिला, हमारे बगल में ही एक आंटी रहती हैं, वो डेथ कर गई थी। हालांकि वो बहुत दिन से बीमार थी, बहुत कष्ट कर रही थी, उनको कैंसर का प्रॉब्लम था। उनका कष्ट देखकर सभी यही बोलते थे कि भगवान इनको ले ले, लेकिन फिर भी होता है ना, गार्जियन होता है, गार्जियन होता है, जब वो चला जाता है तो बहुत ही अजीब लगता है सच में। बड़े बुजुर्ग जब भी रहते हैं तो घर में एक हिम्मत बना हुआ रहता है कि चलो हमारे घर में बड़े हैं, लेकिन जब वो चला जाते हैं ना तो लगता है जैसे कि कोई भी पुरानी बातें, पुराने गेस्ट आएंगे तो किन से पूछेंगे, तो ये सब लगता है, और ये सब मेरे मन में हमेशा आते रहता है। खैर कोई बात नहीं, दुनिया का ये सबसे बड़ा सत्य है कि जो आया है उसे जाना ही होगा।
तो जाना तो भाई सभी को है, एक ना एक दिन हम में से सभी को है, लेकिन स्वस्थ बस माता रानी से ही मनाते हैं कि माता रानी स्वस्थ जाएं, मस्त जाएं, किसी को भी फील ना हो कि हाँ वो बहुत कष्ट दिया या फिर उसकी वजह से हमें कष्ट हुई। बस जिस तरीके से हंसते खेलते आए हैं उसी तरीके से हम लोग चले भी जाएं इस दुनिया से। तो चलिए सारा काम काज कर लेते हैं। वैसे सारा कुछ तो हो गया है, लास्ट बस झाड़ू ही लगाना था। और खाने के बाद हमेशा मैं कुछ ना कुछ काम रखती ही हूँ कि मैं करूँ। खाने के बाद मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, ये सब सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आराम करती हूँ। तो सब कुछ हो गया था। यहाँ पर मैं आ गई थी ग्रीन टी बनाने के लिए। ग्रीन टी आप लोग ना 32 बार से मंगाने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं देखी हूँ स्वीकार सर बोले हैं कि वो फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, मीशो पर भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से मंगा सकते हैं। हाँ 32 बार से ये मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 32 बार ऐप से मंगाने में, क्योंकि तरीका जो होता है ना हम लोग फ्लिपकार्ट का और मीशो का जो तरीका मंगवाने का है वो अलग अलग होता है। तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी 32 बार वाला मंगा सकते हैं। चलिए ले लेते हैं अपना ग्रीन टी। अभी टाइम हो रहा है, अभी 4:30 बज रहा है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। और हमारे तरफ मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। कल बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। आप लोग की तरफ हुई या नहीं बारिश कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो 4:30 बजे तक सारा काम फिनिश, सब कुछ हो चुका है। सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। लास्ट में सबसे मैं लेती हूँ ग्रीन टी, तो मैं ले ली हूँ। अभी आई हूँ थोड़ा सा इसे देखने, देखिए किस तरीके से याद कर रही है। इसके ना पढ़ाई में इसको बिल्कुल बहुत ही कम मन लगता है, बिल्कुल भी इसे मन नहीं लगता है। तो ग्रीन टी भी पी लेते हैं और थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं क्या कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुई है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर लें, हो सके तो ज़रूर से ज़रूर लें। अगर ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती है तो कोशिश करें कि ब्लैक कॉफ़ी लें, और वो भी नहीं ले सकते हैं तो गर्म पानी लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।